अभी तुमने डिस्कवरी में देखा, जब जंगली कुत्ते किसी जानवर को पकड़ लेते हैं, कभी देखना, कभी देखना जंगली कुत्तों को शिकार करते हो। आज मत देखना, रात में सो नहीं पाओगे, दोपहर में कभी देखना। भाई साहब कहीं से भी नोच डालते हैं। शेर शिकार करता, गर्दन पकड़ता, मार डालता, फिर खाता है। वहां ब्रुटैलिटी नहीं है, नृशंसता नहीं है। लेकिन जंगली कुत्ते, अगर पेट फाड़ दिए, जानवर जिंदा है, किडनी उडनी खींचे ले रहे हैं। इमेजिन किया करो तुम। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सोचने की क्षमता बढ़े, मैं चाहता हूं तुम्हारा विवेक बढ़े, मैं चाहता हूं तुम्हारे सोचने की क्षमता बढ़े। तो यहां से 1858 से नई प्रशासनिक संरचना और नई नीतियां। तो पहली हेडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। प्रशासन अब इस नए प्रशासन और नीतियों की जो आधारशिला रखी, वो किसने रखी? एक्ट्स ने। 1757 से 1857, 1857 से 1947। यहां क्या है? चार्टर एक्ट्स, जो हमने डिस्कस किया, चार्टर एक्ट्स तीसरे चैप्टर में। चार्टर एक्ट्स ये क्या है? ये परमिशन लेटर्स है, परमिशन लेटर्स, आज्ञा पत्र ब्रिटिश क्राउन ने दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को। आज्ञा पत्र है ये, परमिशन लेटर्स ब्रिटिश क्राउन ने दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ऐसे ऐसे भारत चलाना है। 1857 से 1947 एक्ट्स, इंडिया काउंसिल एक्ट्स। और फिर 1919 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मैं बताऊंगा दोनों में फर्क क्या है। 1858 एक्ट ऑफ 1858, एक्ट ऑफ 1861, एक्ट ऑफ 1892, एक्ट ऑफ 1909 और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935। तो इस नए प्रशासन और नीतियों की जो आधारशिला रखी, वो इन एक्टों ने रखी। तो सबसे पहला कौन सा एक्ट? एक्ट ऑफ 1858। एक्ट ऑफ 1858 ये क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये क्या थे? आज्ञा पत्र, परमिशन लेटर्स। ये क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून, नियम और कानून किसने फ्रेम किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, टू गवर्न इंडिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून और नियमों का संकलन किया, उसी को बोलते हैं इंडिया काउंसिल एक्ट। वो आज्ञा पत्र है, ये कानून और नियम है। किसके द्वारा संकलित? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा संकलित। क्यों? कि भारत को ऐसे चलाया जाए। तो पहला कौन सा है? एक्ट ऑफ 1858। अब इसमें तीन बातें बड़ी खास हैं, बड़ी प्यारी हैं, बड़ी जबरदस्त हैं। पढ़ो यार मस्ती से, और जीवन में कुछ है नहीं। शक्ति अर्जित कर लो, संसार तुम्हारा हो जाए। डायलॉग कह लो, या इसको वक्तव्य कह लो, या स्टेटमेंट कह लो, लिख लो अपने हाथ पे, यहां पे S इज इक्वल टू S, शक्ति इज इक्वल टू संसार।
अगर शक्ति नहीं मिली तो संसार कभी नहीं मिलेगा। न पत्नी मिलेगी, न पति मिलेगा, न परिवार मिलेगा, न समाज मिलेगा, क्योंकि लोग शक्ति को ही पूजने जाते हैं। वो किसी भी रूप में पूजे, हिंदू पूजे, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब शक्ति की पूजा करते हैं विभिन्न नामों से। तो अपने हाथ पे यहां लिख लो S = S। अगर संसार चाहिए तो शक्ति को पैदा कर लो। यही है निष्काम कर्म। फल की चिंता नहीं करनी है, संसार की चिंता नहीं करनी है, शक्ति की चिंता करनी है। ये जो मैं गीता पढ़ा रहा हूं, S = S, शक्ति = संसार। जिसने संसार की चिंता की, ये फल है, ये कर्म है। तुम सिर्फ कर्म करो, शक्ति बढ़ती चली जाए और संसार न मिले, असंभव। मतलब 1000 करोड़ रुपया पास में आ गया हो, मर्सिडीज नहीं खरीद सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं चाहता हूं कि भारत की शिक्षा प्रणाली ऐसे ही हो जाए। इस पे ध्यान लगाओ। डेली शाम को डायरी चेक करो कि आज मैंने शक्ति के लिए क्या किया, और 1 साल दे दो। अगर हार गए ना दोस्त, तो सोमालिया चले जाएंगे। बस इस पे ध्यान दे दो। बस शक्ति मतलब संसार। आज तुम क्या कर रहे हो? तुम इस पे ध्यान दे रहे हो, मेरे पास कार नहीं है, घर नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। कैसे होगा यार? क्योंकि ये इसका परिणाम है। इसी को बुद्ध ने कहा थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत, प्रतीत्व समुत्पाद। और इसी को गीता कहती है निष्काम कर्म। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। तो समझो चीजों को, पढ़ाई करो। है? अब 3 चीजें इस एक्ट की खास बात है। एंड ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन का अंत। लिखते जाओ, द्वैध शासन का अंत। सब एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करना। एंड ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन का अंत, पहला फीचर। दूसरा, ICS कमिश्नर्स। थर्ड, बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तीन सबसे खास फीचर इस एक्ट के। पहला, एंड ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन का अंत। दूसरा, ICS कमिश्नरों की नियुक्ति। तीसरा, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की शुरुआत। प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की शुरुआत। पहला क्या है? एंड ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन का अंत। कौन सा द्वैध? एंड ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन का अंत। कौन सा? 2 सरकारें। 1784 से और 1857 तक भारत 2 सरकारों से चल रहा था। पहला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये किसके प्रतिनिधि थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये किसके प्रतिनिधि थे? ब्रिटिश क्राउन के। और घर में अगर मां बाप दोनों का पैरेलल अगर राज चले तो घर बर्बाद। रोज तो कलह होगी घर में। अगर माँ बाप गए मोबाइल लेने और माँ ने कहा एप्पल और फादर ने कहा सैमसंग जेड फ्लिप, तो पता लगा वहीं शोरूम में मार हो जाएगा। मोबाइल तो गया ऐसी तैसी, मार हो जाएगा। जब 2 लोग शासन करेंगे और दोनों अपने इंटरेस्ट, अपने हितों की रक्षा की कोशिश करेंगे, सोचो कितनी भयंकर लूट हुई होगी।
अभी तुमने डिस्कवरी में देखा, जब जंगली कुत्ते किसी जानवर को पकड़ लेते हैं, कभी देखना, कभी देखना जंगली कुत्तों को शिकार करते हुए। आज मत देखना, रात में सो नहीं पाओगे, दोपहर में कभी देखना। भाई साहब कहीं से भी नोच डालते हैं। शेर शिकार करता है, गर्दन पकड़ता है, मार डालता, फिर खाता है। वहां ब्रुटैलिटी नहीं है, नृशंसता नहीं है। लेकिन जंगली कुत्ते, पता है, पेट फाड़ दिए, जानवर जिंदा है, किडनी उडनी खींचे ले रहे हैं। इमेजिन किया करो तुम। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सोचने की क्षमता बढ़े, मैं चाहता हूं तुम्हारा विवेक बढ़े, मैं चाहता हूं तुम्हारे सोचने की क्षमता बढ़े, मैं चाहता हूं तुम्हारा ध्यान बढ़े। तभी तो लोग कहते हैं अवध ओझा पढ़ाता नहीं है, कहानी सुनाता है। सब 6 चैप्टर पढ़ा डाले, कुछ तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हुआ, सोचने का तरीका बदला, पढ़ने का तरीका बदला, दुनिया को देखने का तरीका बदला। 500 रुपया दिए तो ठगा गए। कितना परिवर्तन हुआ तुम्हारे जीवन में, बताओ। अगर तुम अब किसी की भी क्लास में बैठोगे, इकोनॉमी की क्लास में, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, तो तुम अब यंत्रवत नहीं बैठोगे, मशीन के बनकर नहीं बैठोगे। अब तुम सुनोगे टीचर को, अब क्रॉस क्वेश्चन करोगे। और गलती से तुमने कह दिया कि अवध ओझा के स्टूडेंट हो, उसको क्या आता है, उसका क्या टीचर है वो। है? दो लोग सरकार को चला रहे थे, इन दोनों को खत्म कर दिया गया, एंड। इन दोनों को डिसॉल्व कर दिया गया। इनकी जगह भारत का मुखिया कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव, और उसका 15 मेंबर्स काउंसिल। हेडक्वार्टर लंदन। इसको भारत मंत्री भी कहा जाता था, क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार का एक सदस्य होता था। तो भारत का मुखिया कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 15 मेंबर काउंसिल। इसको इंडिया काउंसिल कहा जाता था, लिख लो। इसको भारत मंत्री भी कहा जाता था। हेड ऑफिस कहां? लंदन में। तो भारत में कौन होगा अब क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव? लंदन में तो हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इंडिया में गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय। यहीं से कैनिंग पहला वॉइसरॉय। मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो। मॉर्ले कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। मॉर्ले कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। मिंटो कौन है? वॉइसरॉय है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, 1909 के रिफॉर्म को कहा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो मेन मुखिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और भारत में प्रतिनिधि गवर्नर जनरल, और चूंकि अब क्राउन का भी प्रतिनिधि बन गया है तो वॉइसरॉय, और पहला वॉइसरॉय कैनिंग। अब दूसरा प्रमुख फीचर, आईसीएस कमिश्नर्स। और सिविल सर्विस को कहा गया स्टील फ्रेमवर्क।
भाई साहब, भारत की जो सिविल सर्विस और भारत के जो सिविल सर्वेंट है ना, उनका क्या ही कहना। एग्जामिनेशन इतना जबरदस्त है, प्यारा एग्जामिनेशन। अब तो सरकार धीरे धीरे सारे पैटर्न को चेंज कर रही है, करना भी चाहिए। रटे हुए लोगों को आईएएस नहीं बनना चाहिए। आईएएस तो जो आदमी बनता है, हालांकि वो सामान्य आदमी नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आईएएस पढ़ाई का खेल नहीं है। बहुत लोग पढ़ते हैं 8-8 साल, 10-10 साल, 15-15 साल पढ़ते हुए लोगों को मैंने देखा। आईएएस एक विवेकशील प्राणी या एस्पिरेंट का खेल है। वहां मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप मोटिवेशन से आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। अगर आपको आईएएस की तैयारी करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, छोड़ दो, आप छोड़ दो, ना कर पाओगे। इनर इंस्टिंक्ट, और इनर इंस्टिंक्ट कैसे पैदा होगी? जब पढ़ने में मजा आएगा। मेरा सारा उद्देश्य यही है कि पढ़ाई में तुम्हारा मजा पैदा करवा दूं, और एक बार तुम पढ़ाई में मजा पा गए, तुम खुद ही बैठ के पढ़ोगे। आज एक साहब से मुलाकात हुई विशाखापट्टनम में, 2018 बैच के आईएएस हैं, हमारे स्टूडेंट थे बाजीराम में 2016 के। मतलब अब ये कोर्स चला रहे हैं, अब लोग और परेशान हैं। अब ये काहे चला रहे हो, अब ये काहे कर रहे हो, 500 में काहे पढ़ा रहे हो? और हम सब 500 में पढ़ाएंगे। हम तो ऐसा शेड्यूल बनाने जा रहे हैं कि जैसे 500 में ही एक ही महीने में एक कोर्स खत्म कर दिया करें। थोड़ा सा शेड्यूल बनाने में टाइम लगेगा। हिस्ट्री ऑप्शनल क्लास बेटा, उसमें 60% मैटर है, 40% ऑफ नोट्स है। बाकी लेने के लिए ले लो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूं पहले ही, ठीक है? तो सिविल सर्विस स्टील फ्रेमवर्क है। अब अगर तुम्हें शरीर का ढांचा निकाल दो, स्केलेटन निकाल दो, तो शरीर में बचा क्या? ये शरीर टिका ही हुआ है इस स्केलेटन पे, इस ढांचे पे। अब इसकी इस मॉडर्न सिविल सर्विस की शुरुआत किसने की? कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसका नाम था सीसीएस, कॉवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स, प्रतिज्ञाबद्ध असैनिक अधिकारी। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। सिलेक्शन इलेक्शन कैसे होता है सब मैं बता चुका हूं। अब इनके महत्व, जब इनका महत्व था इतना कि जब सत्ता बदली 1858 में, तो यही सीसीएस बन गया। 1858 में यह सीसीएस बन गया आईसीएस, और 1950 में यह आईसीएस बन गया आईएएस। अब इस आईसीएस को चलाने के लिए आईसीएस कमिश्नर्स की नियुक्ति हुई। सिविल सर्विस को गवर्न करने के लिए आईसीएस कमिश्नर्स की नियुक्ति हुई। ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, और इस तरह से आधुनिक सिविल सेवा जारी रही। तीसरा जो फीचर था वो था बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की शुरुआत। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, शुरुआत कैसे? Secretary of State can be sued for his acts by the people. जनता
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर मुकदमा कर सकती है। सूड, जनता सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर मुकदमा कर सकती है। यानी अब जो सर्वोच्च सत्ता है प्रशासन की, वो कानून के दायरे में आ गई। एम्बिट ऑफ लॉ, सुप्रीम पावर ऑफ गवर्नमेंट, सर्वोच्च सत्ता अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ, कानून के दायरे में। अब ये बड़ी घटनाएं रही, लेकिन 1858 से तुम एक बात गौर करना, बड़ी जबरदस्त बात,